नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। खबरें अभी तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी। फैसले का दिन था आज, निकाय चुनाव के रिजल्ट का दिन था और वो फैसला हो चुका है। सबके सामने पूरी तस्वीर सामने आ चुकी है साफ तरीके से। हर चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होता है। जो लोग चुनाव के मैदान में उतरते हैं, चुनाव लड़ते हैं, उनके लिए कई बार वो जीने मरने का सवाल बन जाता है। कईयों का भविष्य, राजनीतिक भविष्य चौपट हो जाता है तो कईयों के भविष्य को पंख लग जाते हैं। और इस चुनाव में भी जो दावे किए जा रहे थे, जो वादे किए जा रहे थे, उसके मुताबिक किसी के लिए चीजें बेहतर हुई और किसी के लिए खराब हुई। लेकिन कहीं ना कहीं जेजेपी बीजेपी की अगर बात की जाए, गठबंधन की अगर बात की जाए, तो एक शानदार प्रदर्शन रहा और उसमें खासतौर से बीजेपी का शानदार प्रदर्शन रहा। आम आदमी पार्टी ने अपने आप को जिस तरह से पेश किया था, शायद उसके मुताबिक रिजल्ट न मिला हो, लेकिन उनका कहना है कि हमने बेहतरीन तरीके से दस्तक दी है और इसका फायदा हमें आने वाले वक्त में मिलेगा। कांग्रेस चुनाव के मैदान में नहीं थी, लेकिन जो निर्दलीय उम्मीदवार जीते उसमें बहुत से लोगों को लेकर कांग्रेस का यह कहना है कि वो हमारे समर्थित हैं। इनेलो ने भी अपना खाता खोला, उम्मीदें बहुत ज्यादा थी और जो निर्दलीय उम्मीदवार थे, आजाद उम्मीदवार थे, उन्होंने फिर से चौंकाने का काम किया है। चर्चा करेंगे, विश्लेषण करेंगे, लेकिन उससे पहले एक आप रिपोर्ट देखें निकाय चुनाव को लेकर कि किस तरह का रिजल्ट आया और नगर पालिकाओं की अगर बात की जाए तो उससे रिलेटेड एक रिपोर्ट। आखिरकार जिस दिन का बेसब्री से इंतजार था वो खत्म हो गया है। हरियाणा में निकाय चुनाव के लिए 19 जून को वोटिंग हुई और अब नतीजे साफ होते ही उम्मीदवारों के राजनीतिक भविष्य का फैसला हो गया है। हरियाणा में 28 नगर पालिकाओं पर वोटिंग हुई थी, जिसके बाद अब नतीजे साफ हुए तो 14 सीटों पर बीजेपी जेजेपी गठबंधन को जीत हासिल हुई। वहीं निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी कड़ा मुकाबला दिया। 28 नगर पालिका के नतीजे साफ। 14 नगर पालिका में गठबंधन की जीत, 13 नगर पालिका में निर्दलीय उम्मीदवारों ने किया कब्जा। केवल एक नगर पालिका पर आम आदमी पार्टी का खुला खाता। वहीं अब आपको बता दें कि 28 नगर पालिकाओं में किस किस पार्टी की कहां से जीत हुई है। समालखा से बीजेपी उम्मीदवार अशोक कुमार जीते। बरवाला से आजाद उम्मीदवार रमेश बैटरीवाला जीते। नारायणगढ़ से आजाद उम्मीदवार रिंकी जीती है। वहीं बावल से निर्दलीय उम्मीदवार वीरेंद्र कुमार को जीत हासिल हुई। महम से आजाद उम्मीदवार भारती जीती। गरौना से बीजेपी उम्मीदवार हैप्पी लक गुप्ता जीते हैं। तरावड़ी से आजाद उम्मीदवार वीरेंद्र कुमार उर्फ बिल्ला की जीत हुई है। निसिंग से आजाद उम्मीदवार रूमी सिंघला को जीत मिली। आसन से आजाद उम्मीदवार सतीश कटारिया जीते। इलाहाबाद से आजाद उम्मीदवार राम सिंह सोलंकी को जीत मिली है। रानिया से आजाद उम्मीदवार मनोज सचदेवा जीते हैं। किन्नौर से बीजेपी उम्मीदवार अरुण जीते। कुंडली से बीजेपी उम्मीदवार शिमला जीते। सफीदों से आजाद उम्मीदवार अनीता रानी की जीत। उचौना से आजाद उम्मीदवार विकास को जीत मिली है। गुना से आजाद उम्मीदवार अपर्णा जीती। रतिया से आजाद उम्मीदवार प्रीति खन्ना को जीत मिली। शाहबाद से जेजेपी उम्मीदवार गुलशन कुमार जीते। लाडवा से बीजेपी उम्मीदवार साक्षी खुराना को जीत मिली। वहीं इस्लामाबाद से आप उम्मीदवार निशा कनो बंगा जीती। सडौरा से बीजेपी उम्मीदवार शालिनी को जीत मिली है। फिरोजपुर जिरका से बीजेपी उम्मीदवार मनीष कुमार को जीत मिली है। वहीं पुन्हाना से बीजेपी उम्मीदवार बलराज जीते। पिहोवा से बीजेपी उम्मीदवार आशीष शर्मा को जीत मिली है। महेंद्रगढ़ से बीजेपी उम्मीदवार रमेश सैनी को जीत मिली है। 28 नगर पालिकाओं में सबसे ज्यादा सीटों पर बीजेपी जेजेपी गठबंधन ने कब्जा किया, तो वहीं इन चुनाव में अच्छा प्रदर्शन कर 2024 के लिए माहौल बनाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन केवल एक सीट ही यहां पर आम आदमी पार्टी हासिल कर पाई। न्यूज डेस्क, खबरें अभी तक। और नगर परिषद की अगर बात की जाए तो 18 सीटों पर चुनाव हुआ, मजबूती के साथ चुनाव हुआ और गठबंधन एक साथ यहां पर मौजूद था। नगर परिषद में किसने जीत हासिल की है, निर्दलियों का क्या कुछ मामला रहा, इनेलो और आम आदमी पार्टी का क्या कुछ रहा, इस रिपोर्ट में देखिए और उसके बाद फिर से डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। हरियाणा में 19 जून को हुए निकाय चुनावों के बाद फैसला सुनाने की बारी आई, जिसके नतीजे काफी चौंकाने वाले भी रहे। हरियाणा में 18 नगर परिषदों पर हुई वोटिंग को लेकर परिणामों की बारी का सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, जिसके बाद आखिरकार निकाय चुनाव के नतीजे साफ हो गए। हर तरफ बीजेपी जेजेपी गठबंधन का कमाल दिखा।
कुल 18 नगर परिषद की सीटों पर वोटिंग हुई। 18 नगर परिषद के नतीजे साफ हो चुके हैं। 11 नगर परिषद पर बीजेपी जेजेपी ने जीत हासिल की। 6 नगर परिषद पर अन्य ने जीत हासिल की। 1 नगर परिषद पर इनेलो ने जीत हासिल की। आइए आपको बता देते हैं कि किन किन सीटों पर किस किस पार्टी ने जीत हासिल की। भिवानी से प्रीति निर्दलीय उम्मीदवार जीते हैं। चरखी दादरी से बख्शीराम सैनी बीजेपी उम्मीदवार जीते। जींद से अनुराधा सैनी जो कि बीजेपी उम्मीदवार थी, उन्होंने जीत हासिल की। झज्जर से जिले सिंह बीजेपी उम्मीदवार जीते। बहादुरगढ़ से बीजेपी उम्मीदवार सरोज जीती। कैथल से बीजेपी उम्मीदवार सुरभि गर्ग जीती। नारनौल से निर्दलीय उम्मीदवार कमलेश जीती। नूह से जेजेपी उम्मीदवार संजय कुमार जीते। कालका से बीजेपी उम्मीदवार कृष्ण लाल लांबा जीते। पलवल से बीजेपी उम्मीदवार यशपाल जीते। होडल से निर्दलीय उम्मीदवार इंद्रेश कुमार जीते। मंडी डबवाली से इनेलो उम्मीदवार टेकचंद शर्मा जीते। गोहाना से बीजेपी उम्मीदवार रजनी विरमानी जीती। फतेहाबाद से बीजेपी उम्मीदवार रंजीदर सिंह खींची ने अपनी जीत हासिल की। सोहना से बीजेपी उम्मीदवार अंजू जीती। चौहाना से निर्दलीय उम्मीदवार नरेश कुमार जीते। निकाय चुनाव की तारीखें साफ होते ही सभी पार्टियों ने जीत के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। यहां तक कि दिग्गज भी उम्मीदवारों के समर्थन में मोर्चा संभालते नजर आए। लंबे समय से चुनावों का शोर था, जो अब नतीजों के बाद थम गया। न्यूज डेस्क, खबरें अभी तक। जब चुनाव का वक्त होता है, प्रचार हो रहा होता है, तो दावे और वादे किए जाते हैं। जीत की उम्मीद पूरी तरह जताई जाती है और दावे के साथ की जाती है। जब रिजल्ट आ जाता है तो फिर उसके बाद उस रिजल्ट के मुताबिक अपनी बातों को नेता रखते हैं कि उनके फायदे का रहा, उनके नुकसान में रहा, उनके मनमाफिक रहा, उन्होंने जैसा सोचा था वैसा रहा या फिर जैसा नहीं सोचा था वैसा रहा। तरह तरह की प्रतिक्रियाएं होती हैं, वार पलटवार भी होते हैं। निकाय चुनाव के इस रिजल्ट पर हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला क्या कुछ कहते हैं, जेजेपी के वरिष्ठ नेता हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का बयान भी सुनते हैं। तो ओवरऑल रिजल्ट्स जो आए हैं पॉजिटिव है और ज़रूर कई जगह हर जगह तो आप सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट नहीं ला सकते, उतार चढ़ाव चलते रहते। वहाँ भी आने वाले दिनों में चर्चा कर जो हमें और मेहनत जहाँ करनी है करते रहेंगे। तो ओवरऑल रिजल्ट्स जो आए हैं पॉजिटिव है और ज़रूर तो दुष्यंत चौटाला उन्होंने भी कहा कि गठबंधन ने अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन इसमें अब जेजेपी और बीजेपी के प्रदर्शन को लेकर भी चर्चाएं हो रही हैं। वो हम चर्चा में करेंगे, डिस्कशन में करेंगे, विश्लेषण किया जाएगा। जाहिर सी बात है कि गठबंधन ने चुनाव लड़ा और अपनी जीत को बेहतर बताया। इसके अलावा इस निकाय चुनाव में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने क्या कुछ कहा, निकाय चुनाव की जीत पर उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया, और उन्होंने ये भी कहा कि हमने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गढ़ में भी जीत दर्ज की है। उनकी जुबानी भी सुनते हैं कि वो क्या कुछ कह रहे थे। बीजेपी ने नगर निकाय चुनाव में प्रचंड जीत हासिल की है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ मौजूद है। सर, एक प्रचंड जीत हासिल की है, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं हरियाणा की जनता का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमको बहुत कहूँगा कि खुले दिल के साथ भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को आशीर्वाद दिया है। 10 नगर परिषद हम विजयी होकर आ गए हैं सीधे सीधे निशान पर। 13 स्थानों पर हम जो है सिंबल पर नगर पालिकाएँ विजयी होकर आ गए हैं। 2 स्थानों पर जहां हमने सिंबल नहीं था, हमारे समर्थित उम्मीदवार ओपन रखा था, बल्कि 3 स्थानों पर महम में भी वो हमारे विजयी होकर आए हैं। तो इतनी बड़ी जीत तो बीजेपी की है। 3 स्थानों पर जेजेपी भी जीत कर आई है। हमारा सहयोगी दल है, तो बहुत बड़े जो है आशीर्वाद जनता का मिला है और कार्यकर्ताओं ने भी अथक मेहनत की है। और भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं, प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जिस प्रकार काम कर रहे हैं, जो एजेंडा हम लेकर गए थे ट्रिपल इंजन का, उसको भी लोगों ने माना है, स्वीकार किया है कि छोटी सरकार जब ऊपर की 2 सरकारों के अनुकूल होगी तो तेजी के साथ विकास होगा। और इनेलो नेता
अभय चौटाला इनेलो के विधायक, उनका क्या कुछ कहना था निकाय चुनाव के रिजल्ट पर, अपनी पार्टी के प्रदर्शन पर। अभय चौटाला, उनको भी सुनते हैं। बीजेपी ने जहां पीछे सैकड़ों करोड़ रुपए मेरे इलेक्शन में मेरे खिलाफ खर्च किए थे, उस भाजपा का भी दिवालिया पिट गया इस चुनाव के अंदर। एक ऐसा व्यक्ति जीत करके आया जिसके पास किसी पार्टी का सिंबल नहीं था, इंडिपेंडेंट था, वो हमारे से पहले टिकट मांग रहा था, लेकिन हमने अपने पुराने कार्यकर्ता को, क्योंकि हमारा एक फैसला है कि पार्टी में जिस व्यक्ति ने लंबे समय तक काम किया, जिसने पार्टी के साथ हमेशा वफादारी निभाई है, हमने उसको सम्मान दिया। और उसकी वजह से हो सकता है कहीं कुछ छोटी मोटी गड़बड़ हुई है, मुझे लगता है वो साथी भी हमारे पास। और आम आदमी पार्टी के नेता राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता क्या कुछ कहते हैं इस चुनाव के रिजल्ट पर, वो भी सुनते हैं। हरियाणा नगरीय निकाय चुनाव के अंदर आम आदमी पार्टी के सभी प्रत्याशियों ने, सभी पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने पुरजोर मेहनत की। हरियाणा में हमें 15 से 20% वोट शेयर मिला। आम आदमी पार्टी की एक मजबूत उपस्थिति दर्ज हुई। हमारे वार्ड के कुछ प्रत्याशी जीते, हमने एक चेयरमैन प्रत्याशी इस इलाहाबाद से जीती। बहुत से प्रत्याशी 100 से कम वोटों के अंतर से हारे। हम सब हरियाणा के अंदर आगे कदम बढ़ा रहे हैं। इस मेहनत के लिए मैं आपको साधुवाद देता हूं और हमने निरंतर आगे बढ़ना है। पंजाब के अंदर भी जब नगरीय निकाय चुनाव हुए तो हमें रिजल्ट नहीं मिले। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी रिजल्ट से सभी संतुष्ट हों, और इस रिजल्ट से ऐसा ही लग रहा है। बाकी चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ चुके हैं। बीजेपी से कृष्ण ढुल साहब हमारे साथ हैं, जेजेपी से दीपकमल सारन साहब हमारे साथ हैं, एनएलडी से विजेंद्र रेड्डी साहब हमारे साथ हैं, कांग्रेस से टीना करमवीर जी हमारे साथ हैं, और आम आदमी पार्टी से राहुल भारती हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का खबरें अभी तक पर। कृष्ण ढुल साहब, कैसा रहा रिजल्ट? जो सोचा था वैसा ही रहा या कहीं पर कुछ कमी महसूस हुई? नहीं, सबसे पहले तो मैं हरियाणा प्रदेश की जनता को साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी का जो गठबंधन है, जो लगातार 8 सालों से हरियाणा में प्रदेश के लोगों की सेवा कर रहा है, उन्होंने इस तीसरे इंजन के लिए जो हमने बार बार अपील की थी कि ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने के लिए निकाय चुनाव में आप भारतीय जनता पार्टी को चुने, उस पर मोहर लगाई है। इसके लिए मैं हरियाणा की पूरी जनता का कृतज्ञ हूं और खुले दिल से उनका आभार प्रकट करता हूं। ढुल साहब, अगर जेजेपी की तरफ से भी और थोड़ा जोर लगा दिया जाता तो और अच्छा प्रदर्शन हो सकता था? नहीं, लगा है जोर। दोनों पार्टियों ने मिलकर के चुनाव लड़ा था, गठबंधन का चुनाव था। पहले एक बार जरूर तय हुआ था कि अलग अलग लड़ेंगे, लेकिन उसके बाद ये तय किया गया शीर्ष नेतृत्व के द्वारा कि दोनों मिलकर लड़ेंगे, और दोनों ने मिलकर के, आप देखिए, विरोधी दलों का सुपड़ा सार कर दिया। कांग्रेस तो मैदान में थी ही नहीं, वो पहले ही मैदान छोड़ करके चली गई थी, भाग गई थी। और दूसरी पार्टी, जिनको नाम दें जो भी, और दूसरी पार्टियां थी, उनके पास अपनी इज्जत बचाने को, दिखाने को, जताने को जो था, वो जनता ने सबके सामने सब कुछ साफ कर दिया है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये जो 24 में विधानसभा के और लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं, उनके लिए एक सीधा सा संकेत दिया है प्रदेश की जनता ने। दीपकमल सारन जी, आपके लिए कैसा रहा रिजल्ट? लग रहा है कि थोड़ी और मेहनत हो जाती तो और बेहतर हो सकता था। आपको क्यों लगता है कि हमारी मेहनत में कोई कमी रही? आपके हिसाब से मैंने क्या, थोड़ी और हो जाती। मैंने तो जितनी ज्यादा किया उतना कम पर लगती है। आपको क्या लगता है कितने वोट लिए हैं जेजेपी के उम्मीदवारों ने? जी, आप लोगों का दावा है कि 25% मिले हैं। बिल्कुल 25% वोट लिए हैं हमारे उन उम्मीदवारों ने जो सिंबल पर खड़े हुए, सिर्फ 8 जगहों पर। उन लोगों को 24.62% वोट मिले हैं। 45,000 के आसपास वोट मिले हैं उन सभी उम्मीदवारों को, और 1,88,000 वोट उन सीटों पर पड़े थे। तो अगर किसी को कोई और गलतफहमी लगती है कि जेजेपी के उम्मीदवारों का प्रदर्शन कम रहा, हमारे जो 8 में से 3 सीटें हम जीते हैं वो 40% बनती है। 40%
सक्सेस रेट बहुत ठीक ठाक होता है राजनीति में, इतना हमारा होगा तो हम बहुत सेटिस्फाइड है उसमें। और ख़ासतौर से शहरों में अगर हमारा सक्सेस रेट 40% रहता है तो हम बिल्कुल पूरी तरीके से संतुष्ट हैं अपने कार्यकर्ताओं से, अपने उम्मीदवारों से। और जिस तरीके से एक शुरुआत हुई है कि मेवात में हमारे अब नगर परिषद के एक चेयरमैन हैं और शाहबाद में और चीका नगर पालिका में अब हमारे चेयरमैन हैं, मुझे लगता है कि तीनों जगहों पर जब तेज़ी से ये 3 लोग काम करेंगे, लोगों का मन जीतेंगे, तो आसपास जो बाकी शहर हैं, बाकी जो इलाके हैं, वहाँ के लोगों को भी पता चलेगा कि जननायक जनता कुछ और पार्टी जगहों पर किसी चीज़ में कसर नहीं छोड़ती है। बीजेपी जैसे साथी का सपोर्ट और मिल जाता, थोड़ी उनकी तरफ से आपके लिए मेहनत हो जाती तो और अच्छा हो सकता था आपके लिए। देखिए, गठबंधन में अगर कुछ चीज़ों में ताकतें आती हैं तो कुछ लोगों की भावनाओं और लोगों की जो पुरानी अपनी ज़रूरतें होती हैं उसके हिसाब से कहीं कहीं कोई दिक्कतें भी रहती हैं। वो दिक्कतें गठबंधन का अगर आपको एक पहलू लेना है तो ये नहीं ना कि आप दूसरा पहलू छोड़ देंगे या उसको नकार देंगे। वो चीज़ें सारे पार्टी नेतृत्व के जानकारी में है और जो भी तालमेल रहता है वो आने वाले समय में और अच्छा होगा। मैं तो ये मानता हूँ कि पिछले 1 महीने में गठबंधन ने राज्यसभा का बेहद कड़ा मुकाबला जीतकर और अब स्थानीय निकाय का मुकाबला बहुत स्पष्ट रूप से जीतकर विपक्षी दलों को दिखा दिया है तो कि बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन मजबूत है। 2024 के लिए जेजेपी के लिए जो सपना है दुष्यंत चौटाला जी को मुख्यमंत्री बनाने का, वो इससे उसमें जान पड़ेगी, नजर आएगा। बिल्कुल, क्यों नहीं। पार्टी के कार्यकर्ता उत्साहित हैं, चाहे वो देश की सबसे बड़ी जो पंचायत है राज्यसभा, वहां तक के चुनाव में हमारे पार्टी के विधायकों ने, नेताओं ने, पोलिंग एजेंट ने, इलेक्शन एजेंट ने आखिरी दम तक, आधी रात के बाद तक लड़ाई लड़ी। और अब जो ये बिल्कुल छोटे लेवल का स्थानीय निकाय का, शहरों की पंचायत का जो चुनाव था, नगर पालिका का जो चुनाव था, वहां पर भी कार्यकर्ताओं ने दिखा दिया कि चाहे वहां से लेकर और विधानसभा तक कहीं पे कोई कसर नहीं। दीपमल जी, टीना करमवीर जी, जो निर्दलीय उम्मीदवार जीते तो कांग्रेस उसमें अपने लोग ढूंढ रही है कि भाई हमारे समर्थित हैं, ये हमारे समर्थित हैं। आपको ऐसा लगता है कि पार्टी के नेता ये फैसला ले लेते कि हम भी सिंबल पर लड़ेंगे तो ये फिर आज ये दावे करने की जरूरत नहीं पड़ती? देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इससे पहले भी पार्टी कभी सिंबल से चुनाव नहीं लड़ती थी। तो जो निर्दलीय जो चुनकर आए हैं तो जाहिर सी बात है कि वो किसके होंगे, वो कांग्रेस के ही होंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने उनका समर्थन किया है। और रही बात कृष्ण जी की बात का, पहले मैं जवाब दे दूं कि कांग्रेस पार्टी भागी नहीं है चुनाव से सर, क्योंकि कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो बहुत पुरानी है और बहुत लोकतांत्रिक, और जिसने भारत को, देश को आजादी दिलाई, तो भागने वालों में से तो नहीं है। तो मैम, राजनीति में, टीना करमवीर जी, राजनीति में, सियासत में यही कहा जाता है कि जो पार्टी नगर परिषद के चुनाव से सिंबल पर न उतरे तो उसको राजनीति में लोग यही कहते हैं कि वो मैदान छोड़कर भाग गए, चले गए। नहीं, देखिए, राजनीति को खराब और जिसे कहे कि किस दिशा में देश जा रहा है, वो किसने किया है? वो भाजपा ने किया है। क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, ये लोग चुनावी मोड में रहते हैं। देश के प्रधानमंत्री हो, चाहे प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, या इनके पार्टी का कोई भी नेता हो, ये सब लोग चुनावी मोड में लगे रहते हैं। ये लोग कभी भी किसी विकास के मुद्दे पर बात नहीं करते। ये लोग क्या बोलते हैं कि सिर्फ और सिर्फ ये लोग जनता में सिर्फ और सिर्फ वोट के समय ही खड़े रहते हैं। जी, अगर जनता विकास के मुद्दों को ज्यादा, इस वक्त आपका ये कहना है कि बहुत सारे मुद्दे हैं, तो आपको नहीं लगता कि फिर और भी रिजल्ट बेहतर आना चाहिए था निर्दलियों के हिसाब से या दूसरी पार्टियों के हिसाब से? बीजेपी और जेजेपी को जो गठबंधन में, उनको और भी ज्यादा कोई एक कैंडिडेट कौन सा इनका भाई? इस बात को मैं इस तरीके से आपके सामने बताना चाहती हूँ, स्पष्ट करना चाहती हूँ कि जनता को भी सोचना होगा और तार्किकता के साथ सोचना होगा कि डर से या भय से, क्योंकि ये स्थानीय निकाय चुनाव के, इसमें क्या होता है कि फंड किससे लेना पड़ता है, क्योंकि राज्य में कौन सी सरकार बैठी है, भाजपा बैठी है, वोट उनको मजबूरी में भी देना पड़ रहा है, उनका साथ भी दोनों देना बातें पड़ रहा है, आप कह रही हैं, लेकिन इतना है कि आप चुनाव के मैदान में नहीं थे कांग्रेस के लोग, और अगर होते तो शायद आपकी भी नजर आ रही होती कि कांग्रेस ने अनुरोध है, एक बार टीना जी से ये पूछ ले कौन सा निर्दलीय उनका है जो जीत करके आया, किसी एक का नाम बताएं। अगर हमने सिंबल नहीं था, क्योंकि ये भाईचारे का नाम है, ये पार्टी ने पहले, हाईकमान ने पहले ही तय कर दिया था। ठीक है मैम, तो ये भाईचारे ये भी राजनीति में एक कुछ शब्द हैं, कुछ लाइनें हैं कि भाईचारे का चुनाव, ये भी एक मैदान से बचने की बात होती है। इस तरह के आरोप आप पर लग रहे हैं। आम आदमी पार्टी की मैं बात करता हूं, मैं आऊंगा टीना करमवीर जी आपके पास। राहुल जी, कमी रह गई कुछ मेहनत में या फिर संतुष्ट हैं अभी कि आमद और जो एंट्री है अच्छी हुई है हरियाणा में सियासत में? देखिए, जिस हिसाब से हमें
समर्थन मिला है, हम इसको बहुत एक अच्छा समर्थन मान के चल रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो उम्मीद हम हरियाणा में लगा के चल रहे थे वो मैंडेट हमें नहीं मिल पाया, लेकिन जो वोट परसेंटेज हमें मिला है वो बहुत अच्छा मिला है। अभी हमारे भाजपा के जो प्रवक्ता यहाँ बैठे हुए हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और जसपा को पार्टी मान लिया, बाकियों को पार्टियों का नाम भी नहीं लिया। तो एक कहावत चलती है कि पहले वो आप पे हंसेंगे, फिर वो आपको इग्नोर करेंगे, फिर वो आपसे लड़ेंगे और अंत में आपकी जीत होगी। तो अभी शायद उनको हम पे हंसना या हमें इग्नोर करना अच्छा लग रहा हो, लेकिन आम आदमी पार्टी बहुत ही मजबूती के साथ आने वाले चुनावों में, चाहे वो ग्राम पंचायत के हों, चाहे वो विधानसभा के होंगे, मजबूती के साथ लड़ेगी और भारतीय जनता पार्टी को दिखाएगी कि विकास की और तरक्की की जो राजनीति हमने दिल्ली और पंजाब में शुरू की है, उसको पूरे हरियाणा की जनता स्वीकार करने के लिए तैयार है और आगामी चुनावों में उनको बहुत भारी मतों से हार मिलने वाली है। लेकिन जनता एक दो सीटों को ऐसे ही समझती है कि ठीक है भाई, एक दो सीटें आपके आ गई हैं, वो भी नेताओं की अपने प्रभाव की वजह से, जिन नेताओं को आपने टिकट दिए थे। देखिए, प्रभाव तो हर पार्टी में किसी न किसी का रहता ही है, लेकिन वोट परसेंटेज सिर्फ एक व्यक्ति के नाम पे नहीं होती है जी। वो कलेक्टिव एफर्ट होता है। अगर मैं भिवानी की बात करूं, हाईएस्ट मतलब हम सेकंड नंबर पे हैं, 2 लाख के आसपास हमें वोट मिले हैं। कुंडली देखिए, बहुत मार्जिनल वोट से हम हारे हैं। सोना देखिए, बहुत मार्जिनल वोट से हम हारे हैं। लगभग 30 से ज़्यादा पार्षद हमारे बने हैं। 6 से ज़्यादा हमारे पास चेयरमैन पोजीशन है जहाँ पे बहुत मार्जिनल वोट से हारे हैं। एक हमें नगर पालिका मिली है जहाँ हमारी चेयरमैन निशा जी बनी है, उनको बहुत बहुत बधाई। लेकिन मैं आपसे फिर यही कहना चाहूँगा, आम आदमी पार्टी वहाँ से शुरू हुई है जहाँ पर अभी तक आम आदमी पार्टी का हरियाणा में कोई मजबूत आधार नहीं था, लेकिन जो मैंडेट, जो हमें वोट परसेंटेज मिला है वो बहुत ही ज़्यादा उत्साहजनक है और हम उम्मीद कर रहे हैं, हम पूरे विश्वास के साथ आगामी चुनावों में लड़ेंगे और जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको दिखाएंगे कि स्वच्छ और प्रगति की राजनीति होती है वो कैसे की जाती है। विजेंद्र रेड्डी जी, अच्छा खाता आपका भी खुला और आप कितने संतुष्ट हैं या असंतुष्ट हैं इस रिजल्ट से, और आप इस रिजल्ट के हिसाब से अपनी पार्टी को आज की तारीख में कहां देखते हैं? देखिए कुरैशी जी, सबसे पहले तो मैं इन चुनावों में जितने भी साथी जीत करके आए हैं अपने इंडियन नेशनल लोकदल परिवार की तरफ से सभी को बहुत बहुत बधाई और मुबारकबाद देता हूं और प्रदेश की जनता का भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। बड़े शांति प्रिय ढंग से इन चुनाव को संपन्न कराने का काम किया। अभी बात इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की जहां तक है कुरैशी जी, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी लगभग 15% वोट लेकर के पार्टी ने शहरी क्षेत्र में अपनी स्थापना की। देखिए, इसमें कोई संशय नहीं और मुझे कोई संशय नहीं है कहने में कि शहरी क्षेत्र में कहीं ना कहीं इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का इतना वोट परसेंटेज कभी नहीं हुआ था और इन चुनावों में जो 15 से 20% वोट लेकर के जो एक मजबूती दायर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने की है, वो एक बहुत अच्छा मतलब बढ़त है शहरी क्षेत्र में। और इसके साथ साथ जिस तरह से मंडी डब्बेवाली में टेकचंद शर्मा जी हमारे चेयरमैन बने हैं और प्रीति खन्ना जी रतिया से हमारी चेयरमैन बनी है, उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई देते हुए ये कहना चाहूंगा कि हमारे जो शहरों में जो चेयरमैन बने हैं, ये इस बात का एक प्रमाण है, एक सबूत है कि आज इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने शहरों में अपना प्रभाव जमाना शुरू कर दिया है और आने वाले चुनाव में जब आगे पंचायत के चुनाव आने वाले हैं, वहां पर देखना और बहुत ज्यादा जो है ना अच्छा प्रदर्शन करके 2024 में एक मजबूत पार्टी के रूप में उभर करके सामने आए। कुरैशी जी, जिस प्रकार से दूसरे हमारे साथी अभी बता रहे थे, मैं कहना चाहूँ आप पार्टी की मैं बात करना चाहूंगा। आप पार्टी एक सीट पर चेयरमैन अपना पालिका में बना पाई है, अच्छी बात है, मैं उसको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। लेकिन जो ये बड़े बड़े सपने देखने की बात करते हैं, अभी इनका पहले 2014 में इन्होंने चुनाव लड़ा था, 2019 में भी लड़ा। मैं सर इसमें एक सवाल जोड़ना चाहता हूँ, और अब ये भी लड़ा है। आपने जिक्र किया आम आदमी पार्टी का ही, यानी आपने अभी से आम आदमी पार्टी को अपने सामने एक अपने मुकाबले में मान लिया है। फिलहाल आम आदमी पार्टी को आपने बीजेपी, जेजेपी, कांग्रेस का भी जिक्र नहीं किया। हाँ, उनका भी करूंगा ना, मैं करेंगे, मैं उनके ऊपर आ रहा हूँ क्योंकि इन्होंने बड़ी बड़ी बातें की थी, इसलिए मैंने शुरू में इन्हीं को ले लिया, इन्हीं के ऊपर मैंने बात करना चाहा। तो ये सपना छोड़ दें और जिस प्रकार से ये कोशिश कर रहे हैं प्रदेश में कि हम स्थापित हो गए, अगर ये एक सीट में
और 5-7 एमसी में स्थापना अपने मानते हैं, तो मैं समझता हूँ इनकी जो है ये गलत फहमी ही हो। हमारी तो शून्य से शुरुआत हुई है, हमारी तो शून्य से शुरुआत हुई है और हम आगे बढ़ रहे हैं। आप तो कहाँ थे और आप कहाँ आ गए, आप ये देखिए। हाँ नहीं, आपकी शून्य से शुरुआत नहीं हुई है। देखिए आपने 14 में चुनाव लड़ा था, उस टाइम 0.4%। मैं तो उसको शून्य मान रहा हूँ, मैं तो शून्य मान रहा हूँ। तो आपकी बिल्कुल ही खत्म हो गया था वोट परसेंटेज। और आज मेरे एक सवाल और है आपसे रेडू साहब कि एलनाबाद से एनएलओ के उम्मीदवार हार गए, ये झटका रहा पार्टी के लिए? जी नहीं, ये झटका नहीं कह सकते इसमें। देखो कहीं ना कहीं ये जो चुनाव है परिषदों के और निकायों के जो चुनाव है, उसमें लोकल फैक्टर ज्यादा काम करते हैं, लोकल भाईचारा ज्यादा काम करता है। ये शहरी चुनाव थे और इस शहरी चुनाव में कैंडिडेट के ऊपर डिपेंड करता है। इसमें पार्टी का मैं मानता हूं ज्यादा प्रभाव वाली बात नहीं होती, लोकल का ज्यादा प्रभाव होता है। और वो कोई कारण रहा होगा, उसका हम विश्लेषण करेंगे, उसके बारे में विचार विमर्श होगा भाई क्या कारण रहा मुख्य रूप से। कई बार कुछ फैक्टर होते हैं जो कैंडिडेट का भी फैक्टर होता है, ठीक है, लोकल जो वहाँ की विकास कार्यों का आता हूँ। दीप कुमार सारंग जी, आप मानते हैं कि जहां से कोई बड़ा नेता हो उनके नाम को सामने रखकर चुनाव लड़ा जाए और वहां से किसी पार्टी की उसी पार्टी के प्रत्याशी की हार हो जाए तो उस नेता की छवि पर भी फर्क पड़ता है? देखिए, जो ये चुनाव होता है ये एक छोटे कस्बे का, छोटे शहर का जो चुनाव होता है, उसमें मुझे लगता है कि लोग ऐसे उम्मीदवारों के साथ ज़्यादा लगते हैं जो वहाँ पर ज़्यादा सक्रिय हों, वहाँ पर ज़्यादा लोगों से उनका तालमेल, मिलना जुलना, शादी ब्याह में, सुख दुख में या और छोटे मोटे कामों में जो आदमी उनके बीच में ज़्यादा रहता हो, या जो चुनाव के दिनों में अच्छे से जनसंपर्क कर ले। मैं पूरी तरीके से विधानसभा लोकसभा के चुनाव को और स्थानीय निकाय के चुनाव को बिल्कुल अलग मानता हूँ। इन दोनों का कोई तालमेल नहीं है। जो चेहरे आज आपको 46 जीते हुए दिख रहे हैं, विधानसभा के चुनाव में इनमें से आपको कोई भी नज़र नहीं आएगा। आपको लगेगा कि ये वो अलग ही लोग थे और विधानसभा के चुनाव लड़ने वाले अलग ही लोग होते हैं, क्योंकि प्राथमिकता अलग है। आप देखिए, ये सब लोग मिलके, चाहे गठबंधन के पार्टी का नाम भी तो था, जिस तरह से आपने 25% वोटों का जिक्र किया, जिस तरह से आप अगर कोई सीट जीते तो उसका जिक्र किया, तो फिर जहां से कोई प्रत्याशी हारता है पार्टी का तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होती है? उसकी भी पार्टी की भी जिम्मेदारी होती है। मैं दूसरी बात कह रहा हूं कि जिस तरीके से अब हमने मान लीजिए गठबंधन के हमारे जितने प्रत्याशी जीते, 25-26 लोग जो जीते हैं, या इंडियन नेशनल लोकदल के एक जीते, आम आदमी पार्टी का एक जीता, तो वो सभी मिलके कुछ नहीं बनाने वाले आगे। वो अपने अपने शहर के लिए चेयरमैन बने। अगर पार्षद बनते हैं तो अब तो पार्षद भी मिलके चेयरमैन नहीं बनाते हैं। लेकिन विधानसभा चुनाव में उस शहर या उस कस्बे या उस विधानसभा क्षेत्र के मुकाबले में चंडीगढ़ महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि वहां से उनको जीतकर राज्य की सरकार बनानी है, मुख्यमंत्री बनाना है। इस वजह से वहां के पैरामीटर्स, वहां के पैमाने, वहां की अप्रोच बिल्कुल अलग हो जाती है। गठबंधन प्रत्याशी का हार जाना आपकी पार्टी के, तो वो इसको किस तरह से देखते हैं आप? क्या, किस, कहां से? उचाना में जो आपके समर्थित थे। हाँ, उचाना का मैंने आपको दिन में भी बताया था कि जो प्रत्याशी जीते हैं उनका विकास काला जो नाम है, वो हमारी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और हमारी पार्टी उनको वहां पर टिकट देना चाहती थी। लेकिन उन्होंने अपने जो भी उनका सामाजिक परिवेश है, जो उनके दोस्त हैं, उनके सलाह करके उन्होंने ये तय किया कि वो इंडिपेंडेंट ही लड़ना चाहते हैं, क्योंकि गठबंधन के तहत ये तय हो चुका था कि जहां जिसका जो विधायक है वहां पर वो चुनाव लड़ेगा अपनी पार्टी के आने वाले वक्त में। आप ये कह रहे हैं हमारे साथ अब तक हमेशा रहे हैं, हमारी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। आप आज के दिन वो उचाना नगर पालिका के चेयरमैन बने हैं, आगे की राजनीति वो निर्धारित करेंगे। लेकिन दूसरी चीज़ जो मैं बीच में कह रहा था कि हमारे लिए ठीक है, हमारी पार्टी की ग्रोथ का एक शुरुआत का मंच था। अगर हम 46 सीटों पर लड़ते तब भी हम वहाँ पर सक्रियता से अपना काम करते। अब 8 सीटों पर लड़े हैं, 8 सीटों पर लड़कर हमने 25% वोट लिए हैं। लेकिन हम उसमें कोई भी दोहरी बात नहीं करते। जैसे मैं बीच में सुन रहा था कि कांग्रेस पार्टी की जो प्रवक्ता हैं वो कह रही थी कि भाईचारे का चुनाव होता है, और फिर उसमें वो कह रही है कि हमारे इतने उम्मीदवार जीत गए हैं, हमारे ही कैंडिडेट हैं। यानी कि भाईचारे में राजनीति करना चाहते हैं आप, या तो भाईचारा कह दीजिए या राजनीति कह दीजिए। इस तरीके से आपको दोनों तरफ पांव रखने की वो ठीक नहीं है ना। टीना करमवीर जी, ये तो बचने की एक बात होती है कि भाईचारे का चुनाव, राजनीति में फिर भाईचारा बहुत मुश्किल हो जाता है निभाना में। राजनीति तो ऐसी चीज होती है कि भाई भाई आमने सामने आ जाते हैं, बाप बेटे आमने सामने आ जाते हैं। ये तो भाजपा ने कर ही दिया ना कि किस तरीके से देश के अंदर राजनीति को, देखिए एक समय था कोरोना का जब देश में चुनाव हो रहे थे, रैलियां हो रही थी, लेकिन विश्वविद्यालय और कॉलेज और
स्कूल नहीं खुले हुए थे। तो ये समझने की जरूरत मैम, है इसके कि ऊपर ये कहा जा रहा है राजनीति कि में मेरा पहले सवाल है, कहा। फिर आप पूरा जवाब दीजिएगा कि कांग्रेस की गुटबाजी, कांग्रेस के नेताओं के अलग अलग जो रुख थे, उस वजह से कांग्रेस ने फैसला लिया कि कहीं ऐसा ना हो कि चुनाव में उतर जाए, तो चुनाव लड़े न लड़े लेकिन उससे पहले नुकसान हो जाए। नहीं, तो इससे पहले भी ऐसा नहीं होता। मैंने पहले आपको स्पष्ट कर दिया है कि इससे पहले भी सिंबल से चुनाव नहीं लड़ती थी। अपने जो उनके समर्थित व्यक्ति होते थे, प्रत्याशी, उनको खड़ा करती थी और उनके समर्थन के लिए प्रयास करती थी, उनको पूरा सहयोग देती थी। तो अभी भी ऐसा ही किया गया है, कोई नया नहीं किया गया है कि जिससे कि लोग अब एकदम से ओफेंड हो जाएं, जैसे कह रहे हैं कि भाईचारे का चुनाव। आपने राजनीति को ऐसा बना दिया है ना, तो आप तो ऐसा सोचेंगे ही। अगर राजनीति को इस तरीके से देखा जाए कि उसमें सबकी भागीदारिता हो नैतिकता के आधार पर, लोग अब क्या होगा, अब लोग क्या कर रहे हैं, देखिए कहीं भी कोई काम होता है, विपक्ष का कोई भी जाता है तो अच्छा आपने वोट किसको दिया है, अच्छा आप बीजेपी को वोट दिया है तो आपका काम होगा। तो ये कहीं ना कहीं गलत है। आपने चुनाव के मैदान में सिंबल पर चुनाव लड़ा है कई जगहों पर, कुछ जगहों पर तो पार्षद का चुनाव भी सिंबल पर लड़ा गया है, तो भाईचारे को खराब कर दिया जाता है इस तरह के चुनाव में? नहीं, टीना जी को शायद जानकारी नहीं है, ये अभी नए आए होंगे प्रवक्ता के तौर पर। 2009 में चुनाव जो था कांग्रेस ने सिंबल पे लड़ा था, इनको नहीं ध्यान है। ठीक है, आदमी ये कह सकता है कि मुझे ध्यान नहीं है। सबकी आवाज सुनी जानी चाहिए, आप उस पर इस तरीके का कटाक्ष मत करिए, पहली बात। और दूसरी बात मैं आपको पहले क्लियर कर देती हूँ कि देखिए इनको क्या हो रहा है, अभी इनको अहंकार हो रहा है क्योंकि ये लोग टीना सत्ता जी, में मुझसे प्रश्न 8 साल से पूछा बैठे है हुए हैं। नासिर क्या भाई। किया है नहीं, इन्होंने चलिए 8 उनकी बात, इस सालों में? बात को 8 सालों आप में भी क्या कि किया हाँ है ठीक जनता है, को? वो नई है या ये जो पुराने चुनाव का हैं, रिजल्ट हाँ आया सबको अपनी बात है, रखने का ये अधिकार है। जी नहीं तो जी एक मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब कोई प्रवक्ता किसी पार्टी का टीवी पर बैठ करके वक्तव्य देता है तो वो उसकी पार्टी लाइन समझी जाती है। टीना जी ने कहा कि कांग्रेस ने कभी चुनाव सिंबल पर नहीं लड़ा, मैंने उसको काउंटर करते हुए ये कहा कि 2009 में कांग्रेस ने निकाय चुनाव सिंबल पर लड़ा था। मैं तथ्य प्रस्तुत कर रहा हूं। जी, पहली बार। हाँ ठीक है, तो आप ये मत कहिए ना कि एक बार कभी नहीं लड़ा, लेकिन इससे पहले तो लड़ा नहीं, तो उससे हुआ। पहले भी लड़ा है, नहीं हुआ। उससे पहले भी लड़ा तो है। आप इसमें ये मत कहिए कि नए हैं कि पुराने। चलिए ठीक है, ऑब्जेक्ट 2009 में प्रेसिडेंट और चेयरमैन के चुनाव नहीं हुए थे, डायरेक्ट चुनाव ही नहीं हुए थे 2009 में। डायरेक्ट आपने कौन सा चुनाव लड़ लिया 2009 में सिंबल पर? 2008 या 9 में पंचकुला में अरे चुनाव पार्षद हुए की थे। बात वो नहीं, चेयरमैन निगम के चुनाव नगर नहीं, चुनाव निगम की के बात चुनाव की तो बात नहीं कर रहा। 2009 में कौन सा चुनाव लड़ गए सिंबल पर? पंचकुला नगर परिषद का चुनाव हुआ था 2008 में, 2013 में। 2008 में मैंने भी पार्षद का चुनाव लड़ा था पंचकुला से और कांग्रेस सिंबल पर लड़ी थी। मैं इसलिए कह रहा हूं, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि अच्छा, कांग्रेस सिंबल दुल साहब पर एक सवाल और है कि आप सुनिए नासिर भाई जी, प्लीज जी। सवाल पूछिए, मैं कुछ चीजों पर जल्दी से बताऊंगा। सर, हाँ। दूसरा, जब मैं काफी तो देर आप बाद क्यों मुझे नहीं लड़ा? अवसर दिया है आपने, तो मैं एक बार, मुझे उम्मीद करूंगा कि कुछ समय देंगे। दूसरा, जो इन्होंने कहा, मैंने जो पहले कहा था मैदान छोड़कर चले जाना, वो भी बात मैं अपनी सही बता रहा हूं, क्योंकि बहुत इन लोगों का अंदर डिस्कशन हुआ और बहुत जब इनको ये लगा कि किसी भी रूप में कांग्रेस कहीं पर भी नहीं है। अरे सुन तो जाइए ना टीना जी, देखिए गलत बात है, शामिल थे क्या उस गलत बात है। मीटिंग में? अनुरोध कर रहा हूं आपसे, शांत रहिए। आपने बताया नहीं। नहीं बता देंगे ना, आपके बड़े लीडर बताएंगे। आप तो पार्टी लाइन पे बात ही नहीं कर रहे हो, आप तो अपना वक्तव्य दे रहे हो। आप ऐसे दूसरी बात, हमने रणदीप सुरजेवाला को जींद, कैथल, नरवाना तीनों जगह से भगा दिया। आज वो कहीं नहीं है। इनके बड़े लीडर, उनको हरियाणा में जगह नहीं मिली, राजस्थान से जाकर के राज्यसभा सदस्य बने। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़, जिसको वो अपना गढ़ मानते थे, महम, बहादुरगढ़, झज्जर, तीनों जगह से, वहां से उनके चौथे नंबर पर कैंडिडेट को वोट मिले, जो दीपेंद्र सिंह हुड्डा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थित उम्मीदवार थे। उन लोगों को चौथे नंबर पर जगह मिली। पूरा जिस क्षेत्र को, अब सुनते जाइए, नहीं सुनते जाइए टीना जी, सुनते जाइए। आपका नंबर आएगा ना तब बोलिए, आप तब बोल लीजिए जब आपका नंबर आएगा। ये आपकी और मेरी डिबेट नहीं है, यहाँ अन्य पार्टियों के लोग भी बैठे हैं, हमें उनको भी अवसर देना होता है और एक डिबेट की मर्यादा होती है, हमें उसकी अनुपालना करनी होती है। दूसरा, जो आम आदमी पार्टी ने कहा
वो हमारे साथी भारती जी ने कहा कि पहले 4 स्टेप उन्होंने बताए कि इग्नोर करेंगे, फिर सीरियस लेंगे, झगड़ेंगे, लड़ेंगे, वो हमारी नहीं है। और टीना जी ने एक और चीज कही थी कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव के मूड में रहती है। ऑब्वियस है, हमारा कार्यकर्ता जमीन से जुड़ा हुआ है, हमने पन्ना प्रमुख तक की रचना की हुई है, तो हम लोग हमेशा तैयार रहते हैं, चुनावी मोड में। अब उनका जवाब ले लेते हैं, राहुल जी का भी और टीना जी कुछ कह रही थी। मैं खत्म कर लूं उसको जल्दी से सर। हाँ, दूसरा, इंडियन नेशनल लोकदल ने और जिस प्रकार से तुलना की वो आम आदमी पार्टी के साथ सही है, दोनों के एक एक आए हैं, दोनों अपना करेंगे। और योगेश भारती जी ने जो कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमें सीरियस नहीं ले रही, अभी समय आएगा ले लेंगे। आपने खुद ही 4 स्टेप मांगा है, तो 2024 से 29 से 34 से 34 इंतजार करें, स्वागत है आपका। और 2014 से आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है हरियाणा में। भाजपा के मंत्री, अब आप मेरा जवाब सुन लीजिए सर। भाजपा के मंत्री, सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल का स्टेटमेंट है, ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है। उन्होंने क्या कहा कि हम लोग हार गए क्योंकि बावल की जनता ने विकास को नकार दिया है, विकास को महत्व नहीं दिया। ये मेरी स्टेटमेंट नहीं है। अगर आप विकास का इतना ही दावा कर रहे हैं तो आपके मंत्री क्यों कह रहे हैं? या तो वो आपके मंत्री नहीं है, इसका मतलब जो वो जवाब नहीं दे रहे, वो उनका खुद का बयान है, वो खुद ये तय कर रहे हैं। जब वो जमीन से जुड़े हुए लोग नहीं है क्या? अगर आप कह रहे हैं कि आपके तो पन्ना प्रमुख है कि तो ठीक है टीना जी। राहुल भारती जी, राहुल भारती जी, इनेलो से ही मुकाबला है आपका? नहीं, देखिए, कोई भी पार्टी है, मुकाबला तो सभी से रहता है जी। किसी भी पार्टी को कम आंकना ये गलत बात है, और ऐसा आपने बहुत लंबी सोची है कि 2030 के बाद शायद अहमद, वो आपने सुना होगा कि वो अभी आपको नहीं ले रहे सीरियस, आपने भी कहा। हाँ। देखिए, राजनीतिक इसमें मंच पे कौन किसको सीरियस लेगा नहीं लेगा, ये तो जनता तय करती है। चाहे हम किसी के बारे में कुछ कहें, चाहे कोई हमारे बारे में कहे, ये तो जनता डिसाइड करती है कि वो किसको सीरियस लेना चाहते हैं। लेकिन आज मैं सुबह से बहुत सारी डिबेट से बैठा हूँ, मैं आपकी डिबेट में ये क्वेश्चन उठाना चाह रहा हूँ जो मेरे दिमाग में घूम रहा था जी। कि गठबंधन बीजेपी और जसपा का है। पहले तो जसपा ने अपनी लिस्ट जारी करी, बाद में बीजेपी और जसपा में कुछ बातचीत हुई और उन्होंने अपने नाम वापस ले लिए। लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा, ये उत्सुकता है हमारे मन में कि पार्षद के चुनाव में बीजेपी और जसपा दोनों ने अपने कैंडिडेट खड़े किए, ऐसा क्यों किया गया? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चेयरमैन में तो वो इकट्ठे होकर लड़े हैं, लेकिन पार्षदों में वो अलग अलग क्यों लड़े, ये जानना बहुत जरूरी है। हो सकता है कि दीप कमल जी या साहब ये कहते हैं कि भाई मोहल्ले का चुनाव होता है, मोहल्ले में लड़ाई थोड़ी कराएंगे पार्षद में। नहीं, दोनों जवाब दे देंगे पहले अगर कहो। लेकिन बहुत संक्षेप में सर, 2 लाइन जी, फिर मैं डेडू साहब। हाँ, दुल साहब बोलिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे अभी टीना जी ने कहा, मैंने तो दो बार पूछ लिया कि टीना जी ये कह रहे हैं कि भाई हमारे जो इंडिपेंडेंट जीत के हैं वो सारे हमारे हैं। हाँ। अभी उन्होंने कहा क्योंकि सिंबल पे तो वो लड़ नहीं रहे, तो मैंने उनसे पूछा डिबेट के दरमियान क्या किसी एक का नाम बताएंगे कि वो जी मेरा जीत क्या है, वो हमारा नाम है। दूसरा, जो बावल का जिक्र किया, निश्चित तौर पर बावल में हमने सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ा था। अगर मैं इनकी बात करूं तो, अगर इनके जैसे मैं बात करूं अपने आप को बचाव लेने के लिए यू टर्न की मुद्रा में, तो मैं ये कह सकता हूं कि हमने वहां अपना चुनाव सिंबल पर नहीं लड़ा। लेकिन बनवारी लाल जी ने यह माना कि निश्चित तौर पर हमारी हार हुई है, तो एक जगह हमारे है ना। और भारती जी ने अभी कहा, भारती जी ने कहा कि प्रदेश की जनता तय करती है कि कौन जीता और कौन हारा। तो प्रदेश की जनता ने आज हमारे को स्थानीय निकाय चुनाव में आधे से ज्यादा सीटें जिता करके हमें जिता दिया। पार्षद का चुनाव ये मानना चाहिए, अब ये मानना चाहिए हमारे विरोधी दलों को कि आज की वस्तुस्थिति में भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी का गठबंधन हरियाणा के प्रदेश के लोगों के हितों की रक्षा कर रहा है। दीप कमल जी, आप बोल रहे थे, मैं आता हूं रेड्डी साहब। दीप कमल जी, देखिए, जहां तक आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ये जानना चाहते हैं कि पार्षद का चुनाव सिंबल पर क्यों नहीं लड़ा, तो ये तो देखिए अलग अलग पार्टी की अलग अलग स्ट्रेटजी। मैं ये कह रहा हूँ कि पार्षद का चुनाव सिंबल पे लड़ा, बीजेपी ने भी सिंबल पे लड़ा, और जेजेपी ने भी सिंबल पे लड़ा पार्षद का चुनाव। नहीं, लेकिन चेयरमैन का जो चुनाव है वो आपने गठबंधन में लड़ा। नहीं, ये समझ नहीं आई। आपकी फिर जानकारी ठीक नहीं है। जननायक जनता पार्टी ने एक भी जगह पर पार्षद का चुनाव सिंबल पर नहीं लड़ा, अपनी जानकारी ठीक कीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने कुछ जगहों पर लड़ा होगा, लेकिन जननायक जनता पार्टी ने एक भी जगह पर पार्षद का चुनाव किसी भी नगरपालिका किसी भी नगर परिषद में सिंबल पर नहीं लड़ा। ये मैं आपको औपचारिक रूप से बता रहा हूँ। इसके अलावा
जो कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता एक बार बीच में कह रही थी, और मैं एक बार सोशल मीडिया पे भी देख रहा था कि एक महानुभाव तो जो 52% वोट निर्दलीय उम्मीदवारों को मिला है कुल मिलाकर इन निकाय चुनाव में, वो कह रहे हैं कि वो कांग्रेस का है। क्योंकि देखिए इनेलो भी लड़ ली सिंबल पे, आम आदमी पार्टी भी, जेजेपी, बीजेपी भी, तो ये 52% रह गया, वो हमारा रह गया। मैं कह रहा हूँ कांग्रेस के लोगों को इतनी ही सद्बुद्धि रहे, इतना ही उनका सामाजिक और राजनीतिक विज्ञान रहे तो बहुत बढ़िया है। वो इसी गलतफहमी में अपने आप को और अपने कार्यकर्ताओं को रखें और कहें कि ये सारे जो निर्दलीय जीते हैं वो उनके हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा बताते वक्त वो ये बात ध्यान रखें कि नारनौल में जो चेयरमैन बनी है कमलेश सैनी, वो जननायक जनता पार्टी की महासचिव हैं। 2019 में उन्होंने हमारी पार्टी से वहाँ विधानसभा का चुनाव भी लड़ा था। इसके अलावा हाँसी से जो उम्मीदवार प्रवीण इलाहाबादी जीते हैं और निसिंग से जो रोमी सिंगला जीते हैं, ये दोनों भी पार्टी के हमारे वहाँ के कार्यकर्ता हैं और वहाँ के उनके पास पद हैं। इसके अलावा जो तरावड़ी में वीरेंद्र बंसल जीते हैं, वो हमारी जो पहले सूची, जब गठबंधन अलग अलग चुनाव लड़ रहा था, बीजेपी ने कहा था कि हम अपना अलग लड़ेंगे, तब जो घोषित कर दिए थे जेजेपी ने, वो उम्मीदवार है निसिंग और नारनौल के, कि हमने अपनी लिस्ट में उनको वो कर दिया था, लेकिन बाद में उनका मन किया कि नहीं हम तो लड़ेंगे, अपना कंटिन्यू जारी रखेंगे, तो उन्होंने अपना चुनाव जारी रखा। तो ये गलतफहमी अपनी पार्टी के अंदर रखनी है तो अच्छी बात है, कांग्रेस के लोग रखें, लेकिन दर्शक कम से कम ये जाने की ये एक झांकी है, एक तरीके से सिर्फ सेमीफाइनल की तरह या क्वार्टर फाइनल की तरह समझ लें कि 2000 जब चुनाव आएंगे विधानसभा के 24 में, तो उसके हिसाब से ये तय करेंगे ये नतीजे, और आम आदमी पार्टी अपने आप को उस टाइम पर मजबूत बनाएगी। कांग्रेस भी, अब शायद कांग्रेस इसको ना माने, आपको क्या लगता है? हाँ, देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जब आपने एक बात उठाई थी बीच में कि जब कोई बड़े नेता के एरिया में चुनाव लड़ा जाता है और वो हार जाता है, कहीं ना कहीं बड़े नेता के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है। हालांकि दीप कमल ने इसका बढ़िया जवाब दिया, उसको और एक्सटेंड करते हुए मैं कहना चाहूंगा, अगर ऐसे बड़े नेता का प्रभाव पड़ेगा तो करनाल तो सारा का सारा हार गया। स्वयं मुख्यमंत्री जी वहां पर आए थे, शाहबाद में करनाल के मुख्यमंत्री के जो सलाहकार हैं कृष्ण बेदी जी, उनका बेटा वहां से चुनाव हार गया है, उचाना से हार गए हैं चुनाव। तो कहीं ना कहीं ये बात, इसमें बड़े नेता वाली कोई बात नहीं होती और भाईचारे का चुनाव इसमें आता है। दूसरी बात, जो ये बीजेपी वाले बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि बहुत प्रचंड जीत इन्होंने हासिल की है, देखिए हरियाणा प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और लगभग 2.25 साल अभी बाकी है। कहीं ना कहीं छोटी सरकारें प्रदेश की सरकार के ऊपर निर्भर भी होती हैं और लोग भी ये समझते हैं कि प्रदेश में जो सरकार है, अगर अच्छे काम आपने करवाने हैं, लेने हैं, तो सरकार के साथ जुड़ने की वो कोशिश करते हैं। उसी के परिणाम स्वरूप जो है बीजेपी और जेजेपी गठबंधन को कुल मिलाकर के 14 + 11 25 चेयरमैन की सीटें मिली हैं। 46 में से 25 मिली है कुरैशी जी, तो ये मान के चलिए लगभग 50 से 55% इनको चेयरमैन की सीटें मिली हैं सत्ता होते हुए। और जिस प्रकार से सभी मंत्रियों ने, स्वयं मुख्यमंत्री जी ने भी इसमें करनाल में डेरा डाल लिया था और सांसद, मंत्री, एमएलए डोर टू डोर एक आम वर्कर की तरह से कर रहे थे और एक महत्वपूर्ण चुनाव इनको बना दिया था। इसके बावजूद भी ये पार्टी 25 के ऊपर आकर के टिकी है और उनके मुकाबले में लगभग 18 सीटें निर्दलीय जीती है। तो मैं तो देखिए ये मानता हूं कि ये सरकार की बड़ी हार है, ठीक है, और इसी हार का प्रभाव 2024 में इनको मिलेगा और ज्यादा मिलेगा। और एक और बात देखिए, हाई कोर्ट में ये मामला चला गया था 1.25 साल, जिसके कारण लेट हुए, और उसमें हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया था कि आप जिला परिषद के चुनाव करवा लीजिए, कोई एक्शन नहीं हुआ। उसके बाद हाई कोर्ट का दूसरा फैसला आया कि आप नगर निकाय के भी चुनाव करवा लीजिए। तो पहले निकाय के चुनाव करवाए गए और पंचायत के चुनाव को बाद में टालने का काम किया। कहीं ना कहीं यहाँ भी ये सोच है कि बीजेपी शहरी क्षेत्र में इनका कुछ प्रभाव ज्यादा था और यहाँ से इसलिए पहले सवाल थे। और दुल साहब, जेजेपी का मकसद है और इस चुनाव से उनको बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, उनको मजबूती मिली है शहरों में भी, गांव में भी, कि अब 2024 में दुष्यंत चौटाला जी को मुख्यमंत्री बनाना है। इस पर बीजेपी का क्या सोचना है? बीजेपी की कितनी मदद रहेगी? गठबंधन की क्या कुछ कोशिशें रहेंगी? देखिए, जब भी कोई राजनीतिक पार्टी चुनाव में आती है और उनका जो प्रमुख नेता होता है उसका सपना मुख्यमंत्री बनना होता है, इसमें कौन सी बुराई की बात है। आम आदमी पार्टी, इंडियन नेशनल लोकदल के रेड्डू जी कितनी बड़ी बड़ी बात करें, उनका तो एक एमएलए है, एक पार्षद, एक वो प्रधान जीत के आया है,
वो भी कह रहे हैं कि हम जो है सरकार साहब, एक बनाएंगे और सवाल चीफ और है मिनिस्टर फिर। बनेगा हमारा। हमें आम मालूम आदमी है पार्टी कि के भारती जी बैठे हमें हैं, मालूम है कि उनका 5 एक साल, प्रधान 25 जीता है, साल, वो 20 भी कह रहे साल, हैं 10 हमारा साल का मुख्यमंत्री एक बनेगा। प्लान बनाया जाता है। जैसे हमने 2014-15 में सुना था, पीएम मोदी ने कहा कि हम 2022 तक किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, यानी 7 साल पहले सोच लिया था। तो क्या आज आप ये कह सकते हैं कि 2024 में गठबंधन के उम्मीदवार, सीएम पद के उम्मीदवार दुष्यंत चौटाला जी होंगे? देखिए, हो सकते हैं। वर्तमान परिस्थिति में बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन सरकार चल रही है। मनोहर लाल जी खट्टर हमारे मुख्यमंत्री हैं, दुष्यंत चौटाला जी हमारे उप मुख्यमंत्री हैं। वर्तमान परिस्थिति ये है। भविष्य क्या होगा, भविष्य के गर्भ में क्या होगा, इस पर चर्चा करना मुझे नहीं लगता। नहीं सर, आपने कहा था कि ये 2024 का एक इशारा है, सेमीफाइनल हमने इसको कहा, ले सकते हैं। मैंने ये कहा गठबंधन की सरकार है, गठबंधन की सरकार आगे चलेगी, चुनाव लड़ेगी 2024 से 2029 तक प्रदेश की जनता के बीच कमल में जी, फिर हम गठबंधन जाएंगे की सरकार और चलेगी, जीत चुनाव करके लड़ेगी और जिस पार्टी की ज्यादा सीटें होंगी उसका मुख्यमंत्री होगा। नहीं, देखिए 2024 में किस रूप में चुनाव लड़े जाएंगे ये तो अभी तय नहीं है, लेकिन नासिर, जैसे आप बीच बीच में कभी शायरी करते हैं तो मैं आपको एक ही लाइन में बता सकता हूँ कि वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। तो हमारा किस तरीके से हम उनको मुख्यमंत्री बनाएंगे ये अभी नहीं बता पाऊंगा, लेकिन जननायक जनता पार्टी का बिल्कुल स्पष्ट लक्ष्य है। लेकिन कि इस हरियाणा पर के मैंने एक मुख्यमंत्री शेर दुष्यंत पहले भी चौटाला बोला था, बनाए मुझे जाएं। भी याद आ गया कि अभी तो साथ चलना है समंदर की मुसाफत में, किनारे पर ये देखेंगे किनारा कौन करता है। ये भी देख लेंगे, कोई किनारा करता है तो ये जरूर देखना चाहिए कौन किनारा करता है। हमारी तरफ से पूरी प्रतिबद्धता है, पूरा इरादा है, और आपने वक्त वक्त पर देखा भी है, चाहे ये निकाय चुनाव हो, चाहे इससे पहले के 2.5 साल हो, चाहे अलग अलग और आयोजन रहे हों, चाहे राज्यसभा का चुनाव था, हमारी तरफ से पूरी स्पष्टता, पूरी ईमानदारी के साथ प्रतिबद्धता है गठबंधन के प्रति। मैं थोड़ा सा वक्त है डुल साहब, राहुल जी के पास भी जाना मुझे। मैं ये कहना चाह रहा था कि जिस प्रकार से शेरो शायरी चल रही है, तो उसी में मुझे भी 2 लाइनें याद आ गई कि यूं ही कोई बेवफा नहीं होता गालिब, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, वरना यूं ही कोई बेवफा होता नहीं गालिब। तो भाव आज का तो वर्तमान परिस्थिति में तो चल रहा है, उनका सपना मुख्यमंत्री बनाने का है, हमारा तो आज मुख्यमंत्री है ही। तो आगे देखेंगे कौन कहां किस रूप में और कहां चले जाते हैं। पर वर्तमान परिस्थिति में मैं ये कह सकता हूं कि आज जो निकाय चुनाव के परिणाम आए हैं, उस पर गठबंधन की सरकार पर जनता ने राहुल मोहर भारती लगा जी, दी। आखिरी प्रतिक्रिया, ये चुनाव, इस चुनाव का रिजल्ट, आने वाला वक्त, आम आदमी पार्टी की सियासत बहुत संक्षिप्त में। देखिए, जो मैंडेट अभी मिला है वो प्रॉमिसिंग है। आपने सुशील गुप्ता जी का वक्तव्य भी सुनाया, उन्होंने सभी को बधाई दी है, और जो वोट परसेंटेज हमें मिला है वो कहीं ना कहीं एक बहुत मजबूत सूचना, एक बहुत मजबूत हमारे को आधार दे रहा है कि हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी बहुत मजबूती के साथ स्थापित होने वाली है और आगामी चुनावों के अंदर हम बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करने वाले हैं। टीना करमवीर जी, देखिए 2024 के लिए हम अभी से तैयारी कर रहे हैं और सभी कार्यकर्ताओं में जोश बरकरार बना रहना चाहिए। जिस तरीके से भाजपा हमारे नेताओं पे लगातार जांच एजेंसियों के दबाव में जिस तरीके से उन पर ईडी के छापे बनवा रही है, सीबीआई के छापे पड़वा रही है, 51 घंटे तक 5 दिन तक लगातार राहुल जी को जिस तरीके से इन्होंने टॉर्चर किया है और जिस तरीके से सभी संवैधानिक संस्थाओं पर इस तरीके से कब्जा कर रखा है और लोकतंत्र की हत्या हो रही है इस देश में, गिरेबान में हरियाणा झांकिए प्रदेश टीना में जी, देश की ये जनता जिस प्रक्रिया तरीके से सामान्य है। त्राईमाम है, वो जल्दी ईडी के लिए राहुल गांधी सामान्य व्यक्ति हैं, चोरी करेगा वो व्यक्ति, उससे पूछताछ होगी। तिलमिलाहट क्यों है, आईना दिखाने वाली हरियाणा प्रदेश की इतनी सरकार। तिलमिलाहट क्यों है भाई? जब चोरी ठीक नहीं है, की तो डर किस बात का है? जी ठीक है सर। विजेंद्र रेड्डू जी, नहीं तिलमिलाहट नहीं है, ये सच्चाई है। नहीं, पर डर क्यों रहे हो? ईडी सभी से सामान्य भाव से कुछ पूछे। आपने मिलाया पार्टी को, शहरी क्षेत्र में अपने पैर जमाए हैं। हाँ बिल्कुल ऑक्सीजन मिला है और लोकदल परिवार जो है शहरी क्षेत्र में अपने पैर जमाने में कामयाब हुआ है। और जिस प्रकार से 15 से 20% वोट लेकर के शहरी क्षेत्रों में लोकदल पार्टी ने अपना सिक्का जमाने का काम किया है, इसका प्रभाव 2024 के चुनाव में जरूर मिलेगा। और ये गठबंधन की जो सरकार है, इनके जो कार्यकलाप हैं, जिस प्रकार से किसी प्रकार का कोई विकास के कार्य नहीं किए और लूट खसोट और भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, सारी चीजों को देख करके
जनता का इनसे मन भर चुका है। ठीक है सर। यही कारण है कि आज जो है ना मेरे पास निकाय चुनाव थोड़ा में जो सा 40 का हालांकि 40 टाइम दावा नहीं करके है, लेकिन आज वो फिर भी 25% आपको करके ऐसा रह दीप कमल जी और 2-3 लाइन में। अगला चुनाव इंडियन नेशनल एक बात तो ये है कि इस चुनाव से और पहले राज्यसभा के चुनाव से लोगों के मन में ये स्पष्ट हो गया है कि गठबंधन बहुत मजबूत है और बहुत स्पष्टता के साथ आगे चल रहा है। लेकिन एक बात मैं नासिर आपसे सिर्फ 30 सेकंड चाहूंगा कि मेरे पास 11 ऐसी विधानसभा क्षेत्रों के नाम है जहां कांग्रेस के एमएलए है और जहां पर गठबंधन का चेयरमैन बन रहा है। 11 जगह जहां कांग्रेस के एमएलए हैं। वो दिल्ली राहुल गांधी के लिए हाजिरी में लगाते रहे, लेकिन यहां उनका ग्राउंड खिसक चुका है। झज्जर, बहादुरगढ़, नूह, कालका, गोहाना, लाडवा, महेंद्रगढ़, फिरोजपुर, झिरका, पुन्हाना, समालखा और सढौरा, इन 11 जगहों पर कांग्रेस के एमएलए हैं और चेयरमैन अब गठबंधन का होगा उन जगहों पर। संभाल लें कांग्रेस ही अपनी बहुत संक्षेप में खिसक चुकी है। सेकंड में आखिरी प्रतिक्रिया। देखिए, मेरा ये कहना है कि जिस प्रकार से ओम प्रकाश धनखड़ जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का संगठन और भारतीय जनता पार्टी की सरकार मनोहर लाल जी के नेतृत्व में और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी के नेतृत्व में जो काम कर रही है, मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि आज हरियाणा की जनता ने ये संदेश दे दिया है कि 2024 से 29 तक भी हम लोग आपके साथ। बहुत बहुत शुक्रिया कृष्ण साहब, दीपकमल सारंग जी, विजेंद्र रेड्डी साहब, टीना करमवीर जी और राहुल भारती जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। और कोशिश यही थी कि बिना किसी शोर शराबे के एक गहराई के साथ, संजीदगी के साथ विश्लेषण किया जाए और हमारी वो कोशिश रही। सभी जो भी मेहमान थे उनकी भी तरफ से जो बातें आई हैं तो वो भी बहुत बेहतर तरीके से अपना मत रखा। बाकी चुनाव था, किसी को हार मिलती है, किसी को जीत मिलती है। जो जीते हैं उनको शुभकामनाएं और जिनके हिस्से में हार आई है वो जाहिर सी बात है कि अगर सियासत में रहना है उनको तो वो और ज़्यादा मेहनत करेंगे आने वाले वक्त में और कमियां कहां पर रही उसको भी वो देखेंगे और उसको बेहतर करने की कोशिश करेंगे। फिर इसी बात के साथ कि ये किसने कह दिया तुमसे कि बाजी हार बैठे हम, अभी तो मोहब्बत में लुटाने को जान बाकी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस खास पेशकश को देखने के लिए और खबरों अभी तक के साथ जुड़ने के लिए। बने रहें खबरों अभी तक के साथ, अपना ख्याल रखें, नमस्कार।